1 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए थे। आप में से बहुत से लोग फॉर्म भर चुके होंगे, बहुत से लोग अपने अधूरे कागजों को पूरा कर रहे होंगे और बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन आदि करा चुके होंगे। लेकिन यह बात याद रखिएगा, यह महासंग्राम है। आपके जैसे, मेरे जैसे हजारों लाखों की संख्या में नौजवान एकमात्र सपना अपनी आंखों में लेकर सोते जगते इस समय सबका एक ध्येय है कि हमें यूपीएसआई का एग्जाम निकालना है। किसी भी बच्चे से आज पूछोगे, इंडिया के ज्यादातर बच्चे इस एग्जाम के प्रति दीवाने हैं, पागल हैं। और सबसे बड़ी बात कि लगातार मेहनत कर रहे हैं। इवन जो लोग अभी किसी नौकरी पे नहीं है वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। जो किसी नौकरी पर भी है, चाहे पैरामिलिट्री में, आर्मी में या यूपी पुलिस या किसी और पुलिस में, वो लोग भी साथी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। डेली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे मैं हजारों लोगों के मैसेज, उनके नोट्स देखता हूं कि वो लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं, क्या नहीं, हजारों की संख्या में। तो मतलब साफ है, कि मतलब साफ है, ये बात चुभने वाली है। जो बात मैं कहूंगा, ये बात तुम्हारे दिल को कड़वी लगेगी, पर मैं चाहता हूं कि ये बात तुम्हारे दिल को चुभे। मैं चाहता हूं कि ये बात तुम्हारे दिल को कड़वी लगे, क्योंकि तुम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो आज इग्नोर करके क्लासेस को, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ मायूसी की तरफ लेकर जाएगा। तुम क्या सोचते हो कि अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो इस दुनिया का कोई भी बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होगा? ये बात तुम्हें जीवन भर सताएगी। इसलिए अपनी कलम उठा के उस पागल व्यक्ति की तरह एक बार जीवन में मेहनत कीजिए। डेली 14 घंटे, 16 घंटे डेली, पिछले दिन से कम 1 मिनट ज्यादा मेहनत कीजिए। उस पागल के जैसे आपने कभी रोड पर कोई पागल इंसान देखा ना? एक धुन रहती है, एक धुन। उस पागल व्यक्ति के जैसे मेहनत कीजिए कि जो तुम्हें देखे ना, तुम्हारे घर के व्यक्ति, तुम्हारे पड़ोसी, लाइब्रेरी में तुम्हारे साथ पढ़ रहे हुए या तुम्हारी कोचिंग में, तुम्हारे ऑनलाइन कहीं भी, तुम्हारे फैन बन जाए और तुमसे प्रेरणा ले कि जैसे वो व्यक्ति पढ़ता है ना, जैसे वो लड़का या लड़की पढ़ती है, मैं वैसे ही पढ़ूंगा, मैं वैसे ही पढ़ूंगी। और जुबान से नहीं, इस एग्जाम पर के कंटेंट की ताकत पर। मैं तुम्हें 4 चीजें दिखा रहा हूं उन लोगों के मुंह पर जो ये कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाकी सब्जेक्ट तो है ही कि तुम कहीं से कुछ उठा लेना, तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो चीज तक तुम्हारे लिए पूरी है कि जो चीज तक इस इंडिया में कोई नहीं कराता। आईपीसी, आरटीआई, पर्यावरण, मानवाधिकार, दहेज, इसके अंदर जाओगे 5-5, 10-10 क्लास, बाल विवाह, गिनते रहना। उसके बाद में बाल विवाह के नीचे ये इसके दोनों तीनों पार्ट, आईपीसी भी हो गई है। उसके बाद में तुम देखोगे आईटी एक्ट, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कहते हैं, आरटीआई, पॉक्सो, क्वेश्चन आंसर, और ये हो जाता है भूमि अधिग्रहण। ये कौन सा एक्ट है? भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण तक इनका पूरा हुआ है, भूमि अधिग्रहण तक। मैं कहता हूं ना कि बात कड़वी लगेगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि बोल सकते लेकिन इनके जैसी मेहनत नहीं कर सकते। भूमि अधिग्रहण, एससी एसटी, मोटरयान, सीआरपीसी और टेस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं कि जो इन लोगों को ना कराई हो। उसके बाद में ये तो एक छोटी सी चीज थी, ये तो तुम्हारा सिलेबस था। कोर्ट के फैसले, मैं कहता हूं इतने इनको कोर्ट के डिसीजन पढ़ाते हुए पॉलिटी आदि सब्जेक्ट में कराए गए कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो
सिर्फ एसआई के एग्जाम की बात नहीं है, इवन बच्चा जो जज के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो तक कराए गए, सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा है, इसने मुझ पे भरोसा किया है, इसको जिताना है, इसको सर्वश्रेष्ठ बताना है और इसको सर्वश्रेष्ठ बनाना है। तो याद रखिएगा साथियों, इसीलिए ये दिन रात सिर्फ एक बात तुम्हारे दिमाग में भरना चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तो तुम हमेशा मुझसे वादा करके जाते हो, लेकिन इतनी जल्दी भूल जाते हो कि पता नहीं ये एसआई की क्या हर महीने भर्ती आती हो। एक बार आती है, एक बार लाइफ में। जो तैयारी करने की एज होती है वो चली गई ना, दोबारा नहीं आती। उठ मेरे बच्चे, उठ, उठा अपनी कलम को और एक ऐसा इतिहास लिख कि लोग मिसाल दें, गर्व से मिसाल दें कि बनना है तो उसके लड़के उसके लड़की जैसा बन। अपने माता पिता को किस स्थिति से उठा के ले गया वो, तुम सब कर सकते हो। बस तुम्हारे अंदर इतना पेन चलाने का साहस होना चाहिए कि जितना मेरा पेन चले, जितना एग्जामपुर के एक फैकल्टी का पेन चले, तुम्हारा 10 गुना चले, 10 गुना। फिर तुम एक बात जानते हो, जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जो पिछले साल पिछले महीने से जुड़ गए थे उड़ान में कोई दिक्कत नहीं, जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, 60 दिन है जिनके पास और दिन ही नहीं है, उन लोगों के लिए शूरवीर था कि हर एक व्यक्ति को वो चीज मिल सके कि जो चीजें उसको बनाएंगी कुछ। हमारे थोड़े से खर्चे होते हैं, वो दिन लाऊंगा एक दिन जरूर जीवन में कि जब कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा, मुझे बनना है ऐसा व्यक्ति। मगर जब तक मुझ पे जिम्मेदारी है तब तो मैं लाऊंगा और पूरी मेहनत से कंप्लीट एक एक वर्ड बाय वर्ड और गारंटी चैलेंज के साथ कि आओ और देखो कि चीजें होती क्या हैं, झूठ से नहीं, बेईमानी से नहीं। इसलिए जो लोग उड़ान ले लिए कोई बात नहीं, ले सकते, वो अभी भी ओपन है। जो सिर्फ 60 दिन चाहते हैं वो शूरवीर। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरह से किस वे में मुड़ना चाहते हैं। बाकी जितना जी जान हो सकती है डेली यूट्यूब पर उतना पूरी अपनी अंतिम उस तक पहुंचाने की कोशिश होती है। एक भी वीडियो में ये नहीं देखेगा तुम में से कोई भी व्यक्ति कि भैया तुम्हारी जो क्लास है